أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين। गुज़श्ता सबक में जो अक़ायद से मुताल्लिक़ था उसमें अस्माउल हुस्ना का डिस्कशन शुरू हुआ था। अस्माउल हुस्ना मीन्स ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो और उसमें ये जिक्र किया गया था कि चंद नेम्स डिस्कस किए जाएंगे, अर्रब, अल-बसीर, अल-क़दीर, जो कि बहरहाल गुज़श्ता सेशन में डिस्कस नहीं हो सके थे। तो इंशाअल्लाह इस सेशन में हम लोग इन तीनों ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप शुरू करें तो बिगिनिंग में 5 मिनट 6 मिनट आप डेडिकेट करें गुज़श्ता लेसन्स के हवाले से बच्चों से क्वेश्चंस पूछने में या रिकैप करने में। अस्माउल हुस्ना बच्चों से पूछें, मीनिंग ऑफ अस्मा, मीनिंग ऑफ हुस्ना, और ये अस्माउल हुस्ना क्या है, कितने हैं, और 99 का जो नंबर है, क्या अल्लाह के तमाम अस्माए हुस्ना सिर्फ 99 है या ये 99 मोस्ट ऑब्वियस हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है, और अस्माए हुस्ना की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इनसे क्या सीख सकते हैं। इस तरह के क्विक क्वेश्चंस 4-5 अदद पहले से आप वो क्वेश्चंस सोचे हुए हों या लिखे हुए हों, बेस्ट ऑप्शन ये है, और आप उनको बच्चों से पूछें ताकि गुज़श्ता लेसन का अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाए और फिर जो नेक्स्ट लेसन है उसके लिए ग्राउंड भी आमादा हो जाए। तो बहरहाल आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अर्रब है, अल-क़दीर है और अल-बसीर। अर्रब, इसकी जो मीनिंग होती है वो द नर्चरर, पालने वाला, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पालने वाला है, इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल सेंस में भी अल्लाह ही है जो हमें पाल रहा है। अगर हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांस आ रही है, जा रही है, तो ये अल्लाह का करम है। पानी, जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं हो सकता, ये भी अल्लाह ने फराहम किया है। खाना, जिसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, ये भी अल्लाह ने। हवा, तो ये तमाम वो चीजें हैं कि जो नर्चरिंग कैटेगरी में आती हैं। अलबत्ता नर्चरिंग सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये भी अल्लाह रब है और वो हमको ये सलाहियत दिए हुए है कि हम बोल सके, कम्युनिकेट कर सके, हम चल सके, हम आगे बढ़ सके, हम अपनी जिंदगी के मसाइल को अंजाम दे सकें। या इसी तरीके से स्पिरिचुअल सेंस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमको हिदायतें दी है, 1,24,000 नबी भेजे हैं, ये भी हमारी तरबियत के लिए। हकीकत में जो तरबियत का वर्ड है वो भी इसी से निकला है। तरबियत, ग्रोविंग, ग्रोथ, तरबिया, तो वो भी एक तरह की नर्चरिंग ही होती है तरबियत में भी। तो अल्लाह ने हमको फिजिकल सेंस में भी नर्चरिंग दी और आज तक दे रहा है। जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है, यहाँ पे जो मिसाल आप यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो मदर और चाइल्ड की मिसाल है, मदर और बेबी की मिसाल है। जब एक बेबी पैदा हो सकता है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने छोटे बेबीज देखे, आपके घर में बेबीज हैं, और फिर उनसे आप पूछ सकते हैं कि अगर बेबीज को उनके हाल पे यूं ही छोड़ दिया जाए, विल दे बी एबल टू सर्वाइव। बेबीज को ऑल द टाइम नर्चरिंग की जरूरत होती है, ऑल द टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है। दैट सपोर्ट इज कॉल्ड नर्चरिंग। फीडिंग और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना, उनको हर तरह से केयर करना, दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग। ये उनको समझाने के लिए आप कह सकते हैं। और फिर यहाँ से आप जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नर्चरिंग है उसको जो आप समझा सकते हैं वो ये कि
Mother is also a nurturer. However, mother's nurturing is very limited for 2 years, 5 years, 7 years. After that, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे नर्चरिंग की जो एफर्ट्स होती हैं वो कम होती जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसकी नर्चरिंग बढ़ती जाती है। जब हम छोटे थे तब भी वो हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था। जो माँ का दूध था वो भी उसी ने प्रोवाइड किया था, पानी, हवा, तमाम चीजें सब। और जब हम बढ़े तो अब हमारी जरूरतें बढ़ गई तो उसकी नर्चरिंग भी बढ़ गई। और इसी तरीके से सिर्फ फिजिकल सेंस में वो हमारी नर्चरिंग नहीं करता बल्कि स्पिरिचुअल सेंस में भी हमारी नर्चरिंग करता। हमारी नर्चरिंग के लिए उसने 1,24,000 नबी भेजे, अपनी किताबें भेजी और मासूम इमाम भेजे। तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नर्चरिंग है। Okay? Ar-Rabb means that Allah is the nurturer. A nurturer is someone who takes care of us. Some of the things that a nurturer does is to feed us, give us a place to live, guide us, and take care of us when we are sick. Allah knows what is best for us, and that is why He is in charge. Some examples of nurturers in our lives are our parents, teachers, nurses. Okay, but आप इनको यहाँ पे समझाएं कि they are very limited. Their nurturing is at a very limited scale. पहली बात तो ये कि टाइम के एतबार से भी बहुत लिमिटेड, और दूसरी बात है कि ये एक आदमी, दो आदमी, एक बेबी, दो बेबी, इनको नर्चरिंग करते हैं। But Allah is nurturing the whole world. Our whole world may not only human beings, all the creatures, the whole creation depends solely on Allah Azza wa Jal. Although our mother, father, and teacher take care of us, they can only do so because Allah created them. Or even though ये mothers हमारी nurturing करती हैं या teachers या nurses, ये भी वसीला है। हकीकत में nurturer इनके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, इसलिए कि वही वो है कि जिसने इनको ये एबिलिटी अता की है जिसको ये हम तक ट्रांसमिट करते हैं। माँ अगर हमारी नर्चरिंग कर रही है तो उसके पास जो कुछ है खुद अपना नहीं, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ। Allah created them and gave them the strength to do so. So you see, Allah is the one who truly takes care of us. Allah is called Ar-Rabb because He not only created us, but He also takes care of us. अब यहाँ पे आप पूछें कि अल्लाह ने जो हमको क्रिएट किया तो इस क्रिएशन के एतबार से उसका कौन सा होली नेम वजूद में आया, या कौन सा अल्लाह का होली नेम है जो हमारी क्रिएशन की तरफ इशारा करता है। तो हो सकता है कोई बच्चा जवाब दे पाए, और अगर बच्चे जवाब दें तो दैट्स वेरी गुड, आप उनको इनकरेज करें को जवाब दें, और अगर वो जवाब नहीं दे सके तो आप कहें अल खालिक। बट खल्क करने के बाद, पैदा करने के बाद भी हम टोटली डिपेंड करते हैं अल्लाह के ऊपर। That's why He is Al-Rabb. He has given us a place to live, a mother and father, food to eat, and prophets and imams to guide us to the correct path. Can you imagine what would happen if He did not take care of us? If you do not take care of your toys or books, what will happen to them? This is a good example बच्चों को समझाने के लिए कि अगर आपके पास बुक्स हैं, आपके पास टॉयज हैं, you definitely take care of them. आप उनको यूं ही बारिश में नहीं छोड़ देते, आप उनको सलीके से रखते हैं। तो इसके जरिए से, इसी बहाने से आप उनको ये भी मैसेज दें कि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहें और अपनी चीज़ों की टेक केयर करें। और आप उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो रब है, जिस तरह से अल्लाह हमारी केयर करता है, हर कदम पे हमारी हेल्प करता है, अल्लाह के इस होली नेम को हमें, अल्लाह के इस एट्रीब्यूट को, अल्लाह की इस सिफत को हमें अपने अंदर पैदा करना है। और वो इस तरह की जो चीज़ें
हमारे अंडर में हो, हम उनका मुकम्मल तौर पर केयर करें और उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। In Surah Al-Fatiha we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises for Allah, the nurturer of the worlds. In this ayah, Allah tells us that He is our nurturer and that He will always take care of us. अब इसको पढ़ाने के लिए आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं। जाहिर सी बात है व्हाइट बोर्ड तो आपको इस्तेमाल ही करना है, उसको तो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्हाइट बोर्ड हमेशा यूज करना चाहिए तमाम टीचर्स को। और खुद बच्चों से आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं कि आप किस तरह से अपने टॉयज का केयर करते हैं, किस तरह से अपनी प्रेशियस चीजों की हिफाजत करते हैं। So they will all come under the category of nurturing. Trace over Alhamdulillah Rabbil Alameen and write the meaning of the line Alhamdulillah Rabbil Alameen. तो इसमें बच्चों को इसको एक तरह से ये लिखा हुआ है, बट इस पे उन्हें अपना पेन फेरना है, इसको ट्रेस करना है और फिर इसकी मीनिंग भी बच्चों को लिखना है। So this will help them to memorize the meaning of first or the second verse of Surah Al-Hamd, Alhamdulillah Rabbil Alameen. तो ये हो गया अर्रब। अब जो सेकंड होली नेम है, जो नॉट नेसेसरली कि आप दूसरा भी इसी सेशन में डिस्कस करें, आई वुड से कि आप पहला ही डिस्कस करें, पहले ही एक ही अर्रब के डिस्कस करने में आपका वक्त निकल जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट be able to go as fast as I'm going. I'm not teaching, I'm just helping, I'm pointing some important things how to teach these lessons. लेकिन जब आप पढ़ा रहे होंगे उसमें 10 बच्चे होंगे, उसमें आप उनसे पूछेंगे, उनकी मिसालें लेंगे, तो it will take time. तो इससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहरहाल जो सेकंड होली नेम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का वो अल-क़दीर है। तो जब आप नेक्स्ट सेशन में इसको पढ़ा रहे हो तो आप जो पहला सेशन है उसके बारे में आप क्वेश्चन जरूर करें। अर्रब की मीनिंग क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम अर्रब। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको आप इन 2 मिनट्स, इन 3 मिनट्स समराइज कर लें और एक क्विज टाइप का बच्चों के साथ कर लें, ताकि बच्चों के लिए वो रिफ्रेश भी हो जाए और जो आपका नेक्स्ट लेसन है उसके लिए माहौल भी बन जाए। अल-क़दीर मीन्स दैट अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल। What do superheroes have? Superpowers. Each superhero has different powers. For example, some have quick reflexes and can climb walls. Some are really strong. Some can fly. As you can see, each superhero has only 1 or 2 powers. One can fly, but one cannot. One has X-ray vision, the other does not. One can climb walls, but one cannot. Also, everything that we have is from Allah. Even superheroes, definitely they don't exist, but if they existed, so even if they existed and had superpowers, Allah gave them their superpowers. यहाँ पे instead of superheroes, बच्चों को समझाने के लिए आप कह सकते हैं, मगर यू नीड टू बी केयरफुल कि बच्चों को हमें सुपरस्टिशियस नहीं बनाना है और उनको हमें सही तरबियत करना, और सही तरबियत का हिस्सा ये है कि उनको हम रियल लाइफ की एग्जांपल्स दें। तो ये सुपर हीरोज दे आर नॉट इन रियल लाइफ, लेकिन बहरहाल बच्चों के जहन को नजदीक करने के लिए यू कैन यूज द वर्ड, बट द बेटर वे इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग सुपर हीरोज आप मौला अली का कोई वाकया सुना सकती हैं जो रियलिस्टिक भी है और जिससे बच्चों को चूंकि जो इस लेसन का मकसद है वो अल्लाह अल-क़दीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, अल्लाह हैज पावर ओवर एवरीथिंग, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाना है। तो आप मौला अली फॉर एग्जांपल खैबर के दर को उखाड़ लेने वाला वाकया सुना सकते हैं। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग, दर खैबर और the gate of Khaybar, it was so heavy that 40 people could not move that from one place to another place. But Imam Ali managed to pull it out
with one hand, and not only he pulled it out, बल्कि उसको उन्होंने एक तरह से ब्रिज बना दिया जिसपे चढ़ के लश्कर इस पार से उस पार गया. They managed to infiltrate the fortress. तो ये आप इस तरह से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की लाइफ से, ब्रेवरी के हवाले से, हजरत अब्बास की ब्रेवरी की मिसालें दे सकते हैं. They will be serving the same purpose, and definitely they are much better than these superheroes examples. इसलिए कि ये superheroes की examples, they are superficial, they are not realistic. जो examples आप देंगे मौला अली की लाइफ से, हजरत अब्बास की लाइफ से, इमाम हुसैन की लाइफ से, they will be definitely real and realistic. When we say Allah is Al-Qadir, the most powerful, और फिर उसके बाद में आप उसी खैबर के वाक़े में कह सकते हैं कि मौला अली ने ये अपरेंटली सुपरनेचुरल काम अंजाम दिया. तो लोगों ने पूछा कि या अली आपने किस तरह से खैबर के दर को उखाड़ लिया? तो आपने फरमाया कि बेक़ुव्वतिन रब्बानिया, मैंने खैबर का दर उखाड़ा है अल्लाह की कुव्वत से. मीन्स इमाम अली, the most powerful man, even Imam Ali relied on Allah's power. Even Imam Ali alayhi salatu wasalam describes his own power as Allah's power. Imam Ali's power was not from himself, it was from Allah. So Allah has most powerful, He has power over everything, and no one can even go close to Allah Rabbul Izzat's power. So इस तरह से आप examples दे सकते हैं. When we say Allah is Al-Qadir, the most powerful, it means that He has all powers and strength because He is Allah. Look at all the beautiful things He has created, such as the galaxy, planets, strong mountains, deep oceans, etc. These powers were not given to Allah by someone else. This is the difference. जिसके अंदर इस कायनात में जो पावर भी है वो अल्लाह की दी हुई है, जैसा कि मौला अली ने खुद फरमाया. मगर अल्लाह की जो पावर है, अल्लाह की जो स्ट्रेंथ है, वो किसी की दी हुई नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी है. That hasn't come to Allah from someone else or from somewhere else. Rather, it is from Allah Himself. So this is the main difference. Rather they come from Allah Himself. Even though Allah does not have a body, because He is not like humans, He still has the power over everything. Okay? तो ये हो गया Al-Qadir. और आप बार बार पूछें meaning of Al-Qadir. Al-Qadir, who has power over everything, is the most powerful, ताकि बच्चों को memorize हो जाए the meaning of Al-Qadir. Draw a picture of a superhero. Instead of superhero, you can say draw a picture of, for example, Imam Ali alayhi salam with light on his face, who has removed the gate of Khaybar, and not only has removed the gate of Khaybar, but holding. आप किसी बच्चे से कहें कि वो तस्वीर बनाएंगे जिसमें मौला अली खैबर के दरवाजे को उखाड़ रहे हैं, किसी बच्चे से तस्वीर बनाए कि उखाड़ दिया है, किसी से कहें वो तस्वीर बनाए कि उसको आप अपने हाथ पे उठाए हुए हैं और लोग उसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं. So that will be a very good activity, और history lesson भी हो जाएगा instead of that superhero issue. हम भाई इसमें एग्जांपल्स मलाइक की भी दे सकते हैं, एंजल्स की, के कोई कुछ किसी के पास पावर है जो एयर चलाती है, या किसी के पास पावर है जो रेन करती है, तो उससे भी हम इसको एक्सप्लेन फर्दर कर सकते हैं ना. एग्जैक्टली बहुत अच्छी एग्जांपल है. एंजल्स की एग्जांपल को आप दे सकते हैं कि एंजल्स कुछ वो हैं कि जो क्लाउड्स को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, कुछ वो हैं कि जो रिस्क पहुंचाते हैं पूरी दुनिया में तमाम इंसानों तक, कुछ वो हैं कि जो रूह कब्ज करते हैं. तो एंजल्स के एग्जांपल भी आप दे सकते हैं. दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो ये सुपर हीरो के बजाय आप एंजल्स की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं और मौला अली की एग्जांपल. ओके,
और यहाँ पे तस्वीर में भी आप एंजल्स को बच्चों से कह सकते हैं कि वो ड्रॉ करें एंजल्स की तस्वीरें. Powers the superhero has. Inshallah, I will change this lesson, make some changes in this lesson. Powers the superhero does not have. Allah has all the superpowers because He is Al-Qadir. These powers are from Himself, and no one has given. No one had to give them to Him. और ये समझ लीजिए आपका दूसरा लेसन हो गया. अब तीसरा लेसन आप तीसरे दिन जो पढ़ाएंगे उसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. अल-बसीर. अल-बसीर का मतलब होता है द ऑल सीइंग. तो जब आप ये लेसन शुरू करें तो अगेन डू द रिवीजन ऑफ द पास्ट टू लेसन्स ar-Rabb and Al-Qadir. Quick revision. What is the meaning of ar-Rabb? How that applies to us. Examples of Allah being Rabb. और फिर उसके बाद में अल-क़दीर का भी इसी तरह से 3-4 questions in the beginning. और फिर अल-बसीर आज का लेसन. The all seeing. अब इसको आप जो शुरू कर सकते हैं वो ये कि आपकी एक ग्रेट एबिलिटी है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं. Just imagine if you couldn't see, will you be able to come to madrasa? Will you be able to do your daily chores the way that you are doing now? So, Al-Basir, if you are aware what's going around you, then you can protect yourself, you can help yourself. So if you want to help others, definitely you need to have some sort of vision and some sort of ability to see. So Allah Azza wa Jalla is Al-Basir, the all-seeing. हम 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 2 किलोमीटर देख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल पूरी कायनात को देख रहा है और वैसे ही देख रहा है, बल्कि उससे कहीं बेहतर देख रहा है जिस तरह हम एक दूसरे को देख रहे हैं. Al-Basir means that Allah is all-seeing. This does not mean that Allah has eyes, because He is not a human being like us. In order to see, हमको ज़रूरत है आँखों की. In order to hear, हमको ज़रूरत है कानों की. We live our life based on means, but Allah Azza wa Jal doesn't need any means. Allah Azza wa Jal doesn't depend on anything. All the means depend on Allah Azza wa Jal. When we say that Allah is Al-Basir, it means that He knows everything that we do. Once upon a time, अभी एक स्टोरी है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है. ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी उर्दू में पढ़ाई जाती है, अलबत्ता वहाँ दूसरे नेम से और दूसरे एग्जाम्पल से. But this is a very good example. ये स्टोरी बहुत अच्छी है. Once upon a time, there was a teacher who had many good students in his class, but there was one student named Ibrahim who he especially respected. One day, some of the students asked their teacher why he respected Ibrahim so much. He smiled and replied, "I will tell you tomorrow, inshallah." The next day, at the beginning of class, the teacher handed out an orange to each student. He gave them simple instructions. They had to peel the orange in a place where no one would see them. He dismissed them, and everyone quickly ran to different places trying to hide as they peeled their oranges. After a while, all the students returned with their freshly peeled oranges. However, when student Ibrahim had not peeled his orange, everyone looked at him strangely. The teacher asked him why he had not peeled his orange. He replied, "You asked me to go to a place where nobody would see me. I tried hard to find a place where Allah could not see me, but I realized that there is no such place. Everywhere I went, I was sure that Allah could see me and I could not hide from Him. So I could not follow your instructions." After hearing this, the teacher turned to other students and said, "The reason I have special respect for Ibrahim is because he is always aware and remembers that Allah can always see him, no matter where he is.
Therefore, he tries never to do anything that would displease Allah. Okay? तो ये एक अच्छी एग्जांपल है जो आप बच्चों को दे सकते हैं, और उसको सिर्फ नेगेटिव अंदाज में एग्जांपल को ना दें। जैसे इसमें है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो अल्लाह को डिसप्लीज करे। यहाँ पे जो इजाफा होना चाहिए, मैं हमेशा वो काम करता हूँ जो अल्लाह को प्लीज करे, बिकॉज अल्लाह इज सीइंग। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो अल्लाह को डिसप्लीज करे, बिकॉज अल्लाह इज सीइंग मी। तो हमें सिर्फ नेगेटिव अंदाज से बच्चों की तरबियत नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर से घरों में जब पेरेंट्स बच्चों को नमाज के लिए इंकरेज करते हैं तो कहते हैं कि आप नमाज पढ़िए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा। आप फौरन नेगेटिव जोन में क्यों चले गए कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? आप ये भी तो कह सकते थे कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा। क्या जरूरत है कि हम फौरन नेगेटिव जोन में जाएं? और अगर हमें जाना भी पड़े नेगेटिव जोन में तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मेंटेन रखें। या इसी तरीके से अगर आप झूठ बोलेंगे तो अल्लाह आपको सजा देगा। आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर आप सच बोलेंगे तो अल्लाह आपको जजा देगा। अगर आप कोई चीज चुराएंगे तो अल्लाह आपको पनिश करेगा। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, कोई चीज कभी नहीं चुराएंगे, तो अल्लाह आपको रिवॉर्ड्स देगा। तो वी शुड मेंटेन the balance. Therefore, he tries never to do anything that would displease Allah. Okay. तो इसमें आप अपने एतबार से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और स्टोरी को आप प्रैक्टिकली भी बच्चों के साथ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप खुद इस तरह से कोई चीज ले आए, या बच्चों से कहें, उनको आप पेपर्स दें और उनसे कहें कि वो कोई चीज लिख के लाए, अलबत्ता किसी ऐसी जगह लिखें जहां पे कोई ना देख सके। अगर आप ऑरेंज लेके आएंगे तो हो सकता है, इवन ऑरेंज भी आप ला सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, छोटे छोटे ऑरेंजेस आप ला सकते हैं, और इसको क्लास में आप प्रैक्टिकली करके, एक तो एक आप स्टोरी पढ़ के सुना दें, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। बट अगर आप इसको खुद डेमोन्स्ट्रेट करें क्लास में, और इसी स्टोरी को आप बजाय पढ़ के सुनाने के आप इम्प्लीमेंट करें, तो the impact will be much higher. तो इसको आप easily practice कर सकते हैं। Different examples you can think, orange ला सकते हैं आप, या कोई आप टॉफी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चॉकलेट दे सकते हैं कि इसको आप पील करें, इसका कवर आप उतारें ऐसी जगह के ऊपर जहां आपको कोई ना देखे, या कोई छोटा सा पेपर का टुकड़ा दे सकते हैं, इस पे आप अल्लाह के 3 ब्यूटीफुल नेम्स लिख के लाएं, ऐसी जगह लिख के लाएं जहां कोई ना देखे। This is how you can implement this lesson. The sixth Imam, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, said to one of his friends, fear God as if you are able to see him because he sees you. And if you think that he is not able to see you, then you become a non-believer. And if you do believe that he sees you and you still commit a sin in his presence, then you consider him as the lowest for seeing you. Okay. अब ये सब जाहिर है कि एडिशनल मटेरियल्स हैं, वर्कशीट्स वगैरह बच्चों को फर्दर हेल्प करने के लिए। कलर कुरान कनेक्शन, अल्लाह इज अवेयर ऑफ व्हाट वी डू। कुरान की आयत अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, try to make them memorize, और आप इसमें बच्चों को कुछ इनाम वगैरह भी, इस छोटा मोटा, या उनका इनकरेजमेंट, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि बच्चे इस एक छोटे से सेंटेंस को, छोटी सी आयत को याद करके आए विद ट्रांसलेशन, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। ओके, क्या इंसान नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है? Okay, so we've completed our Aqaid section, and now we don't have much time, but inshallah for 10 minutes we'll go to our fiqh section. Fiqh section में in fact जो हमें पढ़ना था वो अज़ान और इकामत का सबक था, but that is the same as we've done in grade 1, so I'm not going to repeat that.
if you wish, you can go to that lesson by yourself, but we have just covered, so there is no need to repeat that. So we'll go to Salah section, which is the next lesson. Bismillahirrahmanirrahim. अलबत्ता जब आप इसको पढ़ा रहे हो एक्चुअल क्लास में, तो मेक श्योर कि आप एक क्विक रिवीजन जरूर करें जो प्रीवियस लेसन है अजान और इकामा, और उसमें बच्चों से आप पूछें कि अजान की मीनिंग क्या है, इकामा की मीनिंग क्या है, अजान और इकामा के सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, और फिर आप बाद बच्चों से कहें कि वो खड़े होके अजान दे, और बाद बच्चों से कहें कि वो खड़े होके इकामत कहें, और जब अजान दें तो उसमें उनके हैंड्स जब अल्लाह अकबर कहें तो कहाँ हो और कितना ऊपर उठें, इन तमाम चीज़ों को आप मेंटेन रखें। या जो हैंड जेस्चर्स बताए गए हैं कि जब अल्लाह अकबर कहें तो किस तरह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो हैंड जेस्चर क्या हो, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें क्या हो, तो ये तमाम चीज़ें भी आप उसमें टेक केयर कर सकते हैं। सलाह प्रेयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फर्स्ट पेज है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज वी हैव डन, नॉट ऑलमोस्ट, इन फैक्ट द सेम as we've done in grade 1. We as Muslims pray to Allah 5 times a day. We offer our 5 prayers salah before dawn, afternoon, and after sunset. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, anyone who does not give importance to prayers is not from me, from my true follower. Here they could have in fact changed this hadith. There are many hadiths, so instead of repeating the same hadith, they could have used another hadith. As-salatu amududdin. Salah is the pillar of religion, or they could say, for example, as-salatu mi'rajul mu'min. Prayer is the ascension, the mi'raj of a believer. Salah is a way of talking to Allah that has been taught by our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is a special way of praying, just like wudu is a special way of cleaning ourselves. When we are praying salah, we should think only about Allah and should pray slowly and clearly. Playing and talking to our friends is not allowed during salah. There are 17 rak'ah in the daily salah. Fajr has 2 rak'ah, Dhuhr has 4 rak'ah, Asr has 4 rak'ah, Maghrib has 3 rak'ah, Isha has 4 rak'ah. तो आप यहाँ पे rak'ah की meaning भी explain कर सकते हैं कि rak'ah comes from ruku, because Fajr has 2 ruku, so that is called Fajr has 2. That's why it is called Fajr has 2 rak'ah. Maghrib has 3 ruku. Okay, तो यहाँ पे आप इसको explain भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने उसमें अर्ज किया था कि फिलोसफी ऑफ नमाज, उसको भी आप थोड़ा सा बच्चों की कैपेसिटी के मुताबिक बयान कर सकते हैं। The main purpose of salah is to remember Allah, to thank Allah, and there are many side benefits. When we are in connection with Allah, Allah helps us, and when we constantly remember Allah, shaitan is away from us, we are away from sins, and salah helps us to maintain our spiritual health by being in connection with Allah and not feeling alone, being always in support and care of Almighty Allah. There are many. Okay, तो अब ये worksheet है, ये भी same है, so we are not going to repeat that. Here is a change. Okay, तो जो change है grade 1 और grade 2 में, वो यहाँ के ऊपर है. Reading the place for salah. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वो उसको improve कर रहे हैं level को, इसलिए कि बच्चे बहरहाल grade 2 में. Islam teaches us that we have to respect the things which belongs to others, and we should not use them without their owner's permission. The above rule has to be remembered at all times, especially when you want to perform your salah. जब आप इस लेसन को शुरू करें तो आप क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हैं कि can you pray everywhere? A simple question. अब आपने एक डिस्कशन शुरू कर दिया, बच्चे उसमें डिफरेंट जवाब देंगे, अब आप उसको मॉनिटर करें. 1 से 2 मिनट बहुत ज़्यादा वक्त आपने लगा, वरना सारा वक्त आपका ऐसे में निकल जाएगा. तो क्या आप फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे कुछ जवाब दें तो फिर आप एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप नजिस जगह नमाज पढ़ सकते हैं?
क्या आप किसी भी डायरेक्शन में नमाज पढ़ सकते हैं? तो ये आप क्वेश्चंस पूछें, जो कुछ इस लेसन में बताया गया उसको आप पहले से पढ़े हुए हैं और उसके मुताबिक आप क्वेश्चंस पहले से तैयार किए हुए हैं। जब आप क्वेश्चनिंग के थ्रू आगे बढ़ेंगे, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। The above rule has to be remembered at all times, especially when you want to perform your salah. The place where you want to pray must either be yours or you must have the permission of the owner to pray there. If the place does not belong to you and you do not have the permission of the owner to use it, then your salah is batil. Okay? Of course, if you go to a masjid, you do not need anyone's permission to perform your salah there. Why? Because the masjid is the house of Allah and belongs to Him, and He has given all Muslims permissions to pray in His home. लेकिन अगर आप किसी और के घर जाए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में हैं, तो क्या आप वहाँ कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं? No. You need to ask your principal. You need to have the permission. भाई ये पार्क के सिलसिले में क्या है? जैसे कभी पिकनिक पे गए तो वो पार्क में पढ़ सकते हैं बगैर परमिशन के? पार्क जो है जनरली पब्लिक प्लेसेस हैं। जी जी। और पब्लिक प्लेसेस मींस दे आर फॉर पब्लिक एंड पीपल कैन यूज देम फॉर मीनिंगफुल पर्पसेस। और वहां पे कोई भी जा सकता है, कोई भी जाके वहां बैठ सकता है, कोई भी जाके वहां टहल सकता है, कोई भी जाके वहां नमाज भी पढ़ सकता है। I don't think गवर्नमेंट has any restriction कि पार्क में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। Yes, कुछ पार्क होते हैं जहाँ पे लिखा होता है dogs are not allowed, तो वहां पे कोई अपने कुत्ते के साथ नहीं जा सकता। बट पार्क्स चूंकि पब्लिक प्लेसेस हैं और सबके लिए ओपन है और कोई भी इंसान वहां पे जायज एक्टिविटीज अंजाम दे सकता है, वहां पे इंसान खेल सकता है, वहां पे 2 घंटे 4 घंटे जब तक चाहे रह सकता है। सो आई अस्यूम देयर इज नो नीड टू आस्क एनीवन्स परमिशन इफ यू वांट टू प्रे। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंस इन पार्क। सही। लेकिन स्कूल के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होगी, हालांकि वो बच्चा जो है वो स्कूल का स्टूडेंट भी होगा, लेकिन वो विदाउट परमिशन ऑफ प्रिंसिपल नहीं कर सकेगा। स्कूल का मामला क्या है कि वो पब्लिक प्लेस नहीं है उस तरह से, जिस तरह से पार्क है। और स्कूल में बहरहाल सेपरेट रूम्स हैं, उसके सेपरेट पर्पसेस हैं। अगर कोई बच्चा कहीं पे नमाज पढ़ने लगा तो ऐन मुमकिन है कुछ वहां पे सेफ्टी के मसाइल हों या और भी कुछ इश्यूज हों, तो टीचर से या प्रिंसिपल से पूछ ले तो डेफिनेटली इट्स मच बेटर देन दैट। ठीक है जी, थैंक यू। अलबत्ता पार्क में भी अगर हम अभी नमाज जमात कायम करना चाहें तो वहां पे फिर हमको परमिशन लेना पड़ेगी, इसलिए कि हम एक बड़ा एरिया वहां पे एक्वायर कर रहे हैं, जो हो सकता है जो दूसरे पार्क को विजिट करने वाले हैं उनकी एक्टिविटीज में किसी तरह से रुकावट पैदा करे या किसी तरह से उसको इम्पैक्ट करे। तो अगर हम जैसे नमाज ईद वहां पे कायम करना चाहें या माह रमजान में वहां पे जाना चाहें, जाके इफ्तारी करना चाहें या कोई बड़ा फंक्शन करना चाहें, तो हमको वहां पे फिर परमिशन की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक है। जैसे अगर आप अभी फैमिली, एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिलीज ये जाना चाहे पार्क में, तो आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्क में कोई पार्टी करना चाहें जिसमें आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट पार्क्स की डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल 50+ लोगों को आप बुलाना चाहें पार्क में और वहां पर उनको खाना खिलाना चाहें, देन यू हैव टू बुक द पार्क। सही। अच्छा भाई, ये फिर जो हम जैसे हम जब ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उधर पढ़ सकते हैं नमाज? जैसे एयरपोर्ट के लॉन्ज एरिया में आप पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई स्पेसिफिक किसी से परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती? वो भी पब्लिक प्लेस में आएगा या क्योंकि वो भी पैसेंजर, इसी तरह स्कूल वाली चीज हो जाएगी ना वहां पे भी? बेटर ऑप्शन ये है कि एयरपोर्ट पे अगर हम कहीं पर भी नमाज पढ़ना चाहें तो वहां पे जो अथॉरिटीज है उनसे पूछ लें। अच्छा, सही। इसलिए कि हम एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं, जो चैपलन जो रूम होता है उसमें नमाज पढ़ रहे हैं।
हर एयरपोर्ट पे एक नमाज खाना होता है, नमाज खाना नहीं इबादत खाना होता है, जिसमें डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों के लिए इबादत की जगह होती है। क्रिश्चियंस के लिए भी होता है, हिंदुओं के लिए भी होता है, उसको चैपलिन रूम कहते हैं। बट वो होता तो सबके लिए है, बट 90% बल्कि हम कह सकते हैं कि 99% दैट इज यूज्ड बाय मुस्लिम्स। तो तकरीबन हर एयरपोर्ट पे वो चीज होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे टर्मिनल पे हैं जहां से वो चीज दूर है और अगर आप वहां जाना चाहें तो नहीं जा सकते, और अगर जाएं तो फिर आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी या नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन है जो वहां पे कोई गार्ड सिक्योरिटी वाले खड़े हो, उनसे आप पूछ लें कि क्या हम यहाँ कॉर्नर में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। सही से। और ये बहुत जरूरी है पूछना, इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह के इश्यूज सामने आए हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा है खड़े होके और आके पुलिस वालों ने उनको रोका है और वहां पे एक झगड़े लड़ाई का माहौल पैदा हो गया है। इट्स इम्पोर्टेंट। और उसमें ये भी होता है कि खुदा न खासा आप नमाज पढ़ रहे हैं बगैर पूछे हुए अगर, और किसी ने आके आपको अजियत पहुंचा दी या आपको गाली दे दी, तो you will not be able to complain to probably file that case. लेकिन अगर आपने इजाजत ली हो तो फिर you can follow it up very easily. सही। जी। ठीक। It is good to have a special area in your home where you always pray. It is good to always keep that area clean and tahir. तो अब यहाँ पे ये worksheets हैं. The place for salah, circle the correct answer. Allah wants us to pray in a big, clean, fun. In which type of place? तो ये आप बच्चों के साथ कर सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं कि वो जाके घर पे करें। Okay, the qibla. तो ये भी इसका मकसद भी यही है, ये भी उसी से रिलेटेड है जो लेसन अभी हमने कवर किया कि नमाज हम हर डायरेक्शन में नहीं पढ़ सकते। अल्लाह हर जगह मौजूद है, but in order to maintain the discipline we need to pray in specific direction. Just imagine, इसको आप जो मिसाल के जरिए बता सकते हैं वो ये है, हर जगह अल्लाह मौजूद है। कुरान में आयत ऐनमा तकूनु ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, wherever you turn Allah is there। तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम नमाज में सिर्फ एक डायरेक्शन को क्यों फॉलो करें। इसको जो आप मिसाल के जरिए समझा सकते हैं वो ये है कि जस्ट इमेजिन you enter the mosque and you see one person is praying toward east, the other one is praying toward west, the other one is praying toward northeast or toward southeast, different directions में different लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये एक बदनुमा मंजर बनेगा। तो इन चीजों को मेंटेन रखने के लिए स्पेशली नमाज जमात will not be possible in that situation। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज में, वाजिबी नमाजों में हम सब किबला को फेस करें और काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। इससे अल्लाह हमको यूनिटी का दर्स दे रहा है, एक डायरेक्शन में चलने का पैगाम दे रहा है। These are the wisdoms behind this law. The direction that all Muslims should face during Salah is called the Qibla. The Qibla of Muslims is facing toward the Kaaba, which is Qibla literally means in front of you. Okay, Qibla means in front of you. Kaaba is, or Qibla means we should face Kaaba as if Kaaba is in front of us in our Salah. This is the meaning of Qibla. The Qibla of Muslims is facing towards the Kaaba, which is in the city of Mecca in the country of Saudi Arabia. Why should we face the Kaaba? Allah has said that all Muslims are brothers and sisters of one another. They are the same in their relationship to their God, and they all believe in and worship one God. And so Allah has commanded that all Muslims should face in one direction. At the time of prayers, He chose the Kaaba as the direction of prayers. Just imagine how funny it would look if 4 Muslims in a single room were to pray by facing in 4 different directions. So yeah, I'm already आपको बता चुके। Facing the direction of Kaaba in Salah is wajib for all Muslims. It is also a sign of Muslim brotherhood and sisterhood and unity. तो यहाँ पे ये कलर है, ये काबा शरीफ बना हुआ है, इसे बच्चे कलर करेंगे और इसमें आप बच्चों से जो आर्ट वगैरह में इंटरेस्टेड हो आप
फर्दर एक्टिविटीज आर्ट रिलेटेड दे सकते हैं कि मॉडल काबे का तैयार करें। कुरान कनेक्शन क़िबला, ये अगेन आप बच्चों को याद करा सकते हैं कि ये हुक्म है कुरान में कि हम काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ें। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, so turn your face in the direction of the sacred mosque, al masjid al haram, which is the Kaaba. Okay, बस इतना ही, इससे ज़्यादा आज वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह we'll continue from where we are leaving today. Questions?